मैं हूँ आपकी वैद्य खुशबू कुमावत और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है तुलनात्मक अध्ययन के पेज नंबर 1 और 2। तो फटाफट से जाके अपना कॉपी और पेन ले लो और इसी लेक्चर में हमें ये 1 और 2 याद करके जाना है। इसके बाद में लेक्चर फिनिश होते ही जस्ट रिवाइज इट फॉर 15 मिनट्स एंड यू आर डन। तो फटाफट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज का जरूर ध्यान रखो कि हम ज्यादा समझने में नहीं जाना है, क्योंकि हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें रिटेन हो, हमें याद रहे वो। तो हम थोड़ी ट्रिक्स से याद करेंगे जिससे हमें फटाफट वो याद हो जाए और एंड तक लंबे समय तक वो याद रहे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले वी हैव त्रिसमूह। त्रिसमूह तो त्रिसमूह कौन से होते हैं? त्रिसमूह यानी कि तीन का समूह जिसके अंदर रहेगा। तो फर्स्ट वी हैव त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में कौन से आते हैं? दैट इज हमारे हेतु, लिंग और औषध। कौन सा आता है? हेतु, लिंग, औषध। दैट इज द त्रिसूत्रास ऑफ आयुर्वेदा। सेकंड वी हैव त्रिदंड। तो दंड किसको मिलता है? शरीर को दंड मिलता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि सत्व आत्मा शरीर, यानी दंड मिल रहा है शरीर को। तो त्रिदंड कौन से होंगे? सत्व, आत्मा एंड शरीर। नेक्स्ट वी हैव त्रिस्थूण। त्रिस्थूण, त्रिदोष, त्रिधातु। ये तीनों चीजें कौन सी हैं? दैट इज वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ के आपके तीन हो गए सिनोनिम्स। दैट इज त्रिस्थूण भी उसे ही बोलते हैं, त्रिदोष भी उसे ही बोलते हैं और त्रिधातु भी उसे ही कहा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन अपना बन जाता है, दैट इज स्कंद त्रय के ऊपर। स्कंद त्रय, और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है दैट इज द त्रिस्कंद। क्या लिखा हुआ है? त्रिस्कंद। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, और आपको अच्छी तरह याद रखना है। स्कंद त्रय, पहले स्कंद है वो कौन से हैं? दैट इज हेतु, दोष और द्रव्य। कौन से हमारे? हेतु, दोष और द्रव्य। नीचे देखोगे त्रिस्कंध, यानी त्रि पहले आ रहा है और स्कंद बाद में आ रहा है। किसमें? हेतु, लिंग, औषध। जैसे कि ऊपर आपने देखा था, हमारे पास में क्या देखा था? दैट इज अपने देखा था त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र कौन से थे? हेतु, लिंग, औषध। वहीं पे त्रिस्कंध भी कौन से होते हैं? दैट इज हेतु, लिंग और औषध। तो ये चीजें थोड़ा सा अच्छी तरह दिमाग में बिठा के रखनी है। स्कंद पहले आ गया मतलब हेतु, दोष और द्रव्य, ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कौन सा है? दैट इज त्रिविध ज्ञान, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आप्तोपदेश। उसके नीचे देखो त्रिविध बोध्य। तीन चीजों से हमें बोध होता है। किन किन से? रोग की प्रकृति से। किससे? रोग की प्रकृति से, रोग के अधिष्ठान से और समुत्थापान। समुत्थपान, समुत्थपान। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। अगर आपको आ गया क्वेश्चन त्रिविध बोध्य कौन से रहेंगे, तो रोग की प्रकृति क्या है, अधिष्ठान क्या है, समुत्थपान क्या है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव इज त्रिवर्ग। नेक्स्ट वी हैव इज त्रिवर्ग। आगे हम देखेंगे कौन सा? दैट इज त्रिवर्ग कौन से हो गए हमारे पास में? त्रिवर्ग हो गए हमारे पास में, दैट इज धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम को हम बोलते हैं दैट इज त्रिवर्ग। त्रय एषणाएं, तीन एषणाएं कौन कौन सी हैं? चरक बोलते हैं दैट इज प्राण, धन और परलोक। प्राण है, प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना। आगे अपने पास में है भेल। भेल त्रय एषणाएं अलग बताते हैं। वो बताते हैं कि प्राण और धन तो चरक की तरह कॉमन है, लेकिन अलग क्या हो गया? उन्होंने बताया धर्म और चरक ने क्या बताया? दैट इज परलोक। तो ये भी याद रखना है। देन वी हैव त्रिगुण। त्रिगुण कौन से होते हैं? दैट इज सत्व, रज, तम। अब चरक ने त्रिदंड एक और अलग से नाम बताए हैं, बट मेनली त्रिदंड इज योर सत्वात्मा शरीर ही आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बताया? दैट इज पुमान, चेतना, चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी इज नथिंग बट योर शरीर, पुरुष। मूविंग ऑन वी हैव षड धातुज पुरुष। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। दैट इज पंच महाभूता प्लस आत्मा। तो पांच तो आपके महाभूत हो गए और उसमें आत्मा को अगर ऐड कर दिया तो षड धातु, पंच महाभूता प्लस आत्मा बिकम्स योर षड धातुज पुरुष। नीचे देखोगे देन यू हैव इज अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, तो अनुबंध चतुष्टय में अगर आप देखोगे चार चीजें हैं। दैट इज अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ये इतना पूछा नहीं जाता है बट आपको ध्यान रखने के लिए याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है इसका। दैट इज धूमपान के भेद। कौन से? धूमपान के भेद अकॉर्डिंग टू चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 5।
तो चरक ने कितने बताए धूमपान के भेद? 3। सुश्रुत ने कितने बताए? 5। और वाग्भट और शानंगधर ने कितने बताए? 6 बताए हमको। तो ये अच्छे से पहले क्लासिफिकेशन एक बार दिमाग में बिठा लो। अगर धूमपान के भेद आ रहे हैं तो चरक आचार्य बोलते हैं 3, सुश्रुत आचार्य बोलते हैं 5 और वाग्भट और शानंगधर बोलते हैं 6। ये अगर आपको याद हो गया तो आप आगे हम इसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरह याद कर लेंगे और इजीली इसको बिल्कुल समझ लेंगे। देखो, प्रिपरेशन जब हम करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि हमें चीजें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल होता है और हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो जितना आप ट्रिक्स को सिंपल रखोगे उतना आपको अच्छी तरह वो याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। धूम नेत्र प्रमाण, अब अंगुला प्रमाण में होता है, यानी कि जो धूम नेत्र है उसका प्रमाण कितना है, उसका साइज कैसा है, वो हम इसमें देखेंगे। तो चरक ने 3 क्लासिफाई किए हैं। क्या नाम है? दैट इज प्रायोगिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान, वैरेचनिक धूमपान। ठीक है। सुश्रुत ने 5 रखे हैं। प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक तो कॉमन है और नीचे 2 कौन से ऐड कर दिए? कासग्न एंड वामक, यानी वमनीय। ये 2 याद रख लेंगे एक्स्ट्रा। अब आ जाओ वाग्भट पे। वाग्भट ने क्या किया? नाम चेंज कर दिए, यानी कि सिनोनिम्स है। ये जो प्रायोगिक है ना, इसी का ही सिनोनिम है। दैट इज मध्यम, स्नेहिक मतलब ब्रूहण और वैरेचनिक मतलब रेचन। तो ये तो इजीली याद हो जाएंगे आपको। 2 कॉमन है, कासग्न वमनीय है सुश्रुत जैसे, और लास्ट में एक और क्या दे दिया? दैट इज व्रणधूपन। क्या दे दिया? व्रणधूपन। आगे आ जाओ शाणंगधर में। शाणंगधर ने थोड़े अलग नाम दिए। उन्होंने कैसे दिए? शमन, मृदु, तीक्ष्ण। पहले 3 क्लासिफिकेशन दिए। कासग्न वमनीय कॉमन है और व्रणधूपन भी कॉमन है, जैसे कि वाग्भट का है। अब इस चार्ट को अंगुला प्रमाण में हम बहुत सिंपल से याद करेंगे। पहला याद करो चरक का। तो चरक ने क्या बोला है? प्रायोगिक की कितनी रहेगी हमारे पास में प्रमाण? दैट इज 36 अंगुला। कितना रहेगा? 36 अंगुला। स्नेहिक का 32 अंगुला और वैरेचनिक का 24 अंगुला। अब इस सीरीज में आप देखो, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शार्ंगधर का स्नेहिक वैरेचनिक जो है कॉमन है। पहले इसको याद कर लो। स्नेहिक हमेशा कितना है? 32। और वैरेचनिक हमेशा कितना है? दैट इज 24। तो स्नेहिक, वैरेचनिक, चरक का 32 24, सुश्रुत का भी 32 24 है। वाग्भट ने नाम चेंज किया है सिर्फ, दैट इज ब्रूहण और रेचन, 32 24। शार्ंगधर ने उसको और सिंपली क्या लिख दिया? ब्रूहण मतलब मृदु होगा, दैट इज 32, एंड रेचन मतलब तीक्ष्ण है, दैट इज तीक्ष्ण विट बी 24। इतना याद हो गया। अब जाते हैं हम इनके प्रायोगिक वाले पे। तो चरक का प्रायोगिक इज नथिंग बट 36 अंगुला। कितना है? 36 अंगुला। वाग्भट और शार्ंगधर का एग्जैक्टली सेम है, दैट इज 40 अंगुला। इजीली याद हो गया। कम टू सुश्रुत। सुश्रुत सबसे बड़े हैं, उन्होंने कितना दिया? दैट इज 48 अंगुला। सिंपल सा इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि चरक का तो कितना हो गया? प्रायोगिक वाला 36 हो गया, और अपने पास में वाग्भट एंड शार्ंगधर का कितना हो गया? 40 अंगुला हो गया, और सुश्रुत का कितना हो गया? दैट इज 48 अंगुला। और स्नेहिक और वैरेचनिक इज कॉमन, सबका 32 एंड 24। नाउ आते हैं कासग्न और वमनीय पे। तो सुश्रुत ने कासग्न कितने बताए और वमनीय कितने बताए अंगुला? 16 अंगुला। तो दोनों कॉमन है, 16 अंगुला। खत्म बात। मूविंग ऑन टू शार्ंगधर। शार्ंगधर देखो पहले। तो कासगना तो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज 16 अंगुला, बट वमनीय बिकम्स 10 अंगुला। वमनीय बिकम्स 10 अंगुला। ये याद हो गया। वी हैव वाग्भट्टा। वाग्भट जी ने दोनों ही 10-10 बताया। तो इस तरीके से इसको दिमाग में बिठाओ, चार्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सुश्रुत ने कितना बताया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पेज ऑफ तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट है, दैट इज तक्र के भेद। ये स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करो और जो हमने फर्स्ट पेज किया है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। यहीं का यहीं वो याद हो जाना चाहिए। एक और चीज, हमें चीजें वापस में बोल रही हूँ, ज्यादा समय तक रिटेन करनी है, तो बार बार रिवाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तक्र के भेद की। तक्र के भेद चरक ने बताए हैं 3 और भावप्रकाश ने बताए हैं 5। भावप्रकाश ने कितने बताए हैं? 5। नवनीत के भेद अष्टांग हृदयकार बताते हैं 2। तो तक्र के भेद चरका ने बताए 3, भावप्रकाश ने बताए 5, और नवनीत यानी कि बटर, उसके भेद अष्टांग हृदयकार बताते हैं 2। आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। आगे हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज प्रायोगिक धूमपान किस किस अवस्था में किस किस चीजों के बाद किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। चरक की मोस्टली चीजें 8 के मल्टीपल्स में ही रहती हैं, तो इजीली ये आगे ट्रिक अपन याद रखेंगे तो अपन को इजी हो जाएगा। अब चरक ने बताया कि प्रायोगिक, स्पेसिफिकली वर्ड देख लीजिए, प्रायोगिक धूमपान के काल जो हैं वो कितने हैं? 8। यानी कि 8 इन अवस्थाओं के बाद अप्रायोगिक धूमपान आराम से करवा सकते हैं। तो इसको इजीली याद रखेंगे। सबसे पहले देखो, याद रखो, हम उठे, हमने पहले लगाया अंजन, हमने फिर किया नस्या,
फिर किया दातुन यानी कि ब्रश किया, अंजन किया, नस्य किया, दातुन किया, फिर कर लिया स्नान। अब स्नान करने के बाद ही आप करते हो भोजन, तो पहले नंबर पे क्या याद रख लो, अंजन, दूसरे नंबर पे नस्या, तीसरे नंबर पे दातुन, चौथे नंबर पे स्नान, पांचवें नंबर पे आपने किया भोजन। भोजन करने के बाद में आपने क्या किया, नींद आती है, भोजन करने के बाद यूजुअली हमें नींद आती है, तो छठे नंबर पे हमने क्या याद कर लिया, निद्रा। और बचे कौन से दो, दैट इज वमन, वो तो कॉमन सेंस है कि वमन के बाद हम धूमपान करवा सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास में छींक, शवथु। तो ये हमारे पास में तीन चीजें, 8 चीजें हमें अच्छी तरह याद हो गई। कौन कौन सी, पहला अंजन, फिर नस्त्या, फिर दातुन, फिर हमने किया स्नान, फिर हमने किया भोजन, भोजन के बाद आ गई निद्रा, और दो याद रख लिए इजी वाले, दैट इज वमन और छींक। नाउ सुश्रुत ने कितने बताए हैं, सुश्रुत ने टोटल धूमपान के हम किस अवस्था में कर सकते हैं, दैट इज बताए 12। टोटल नंबर कितना बताया है, 12 बताया है। अष्टांग संग्रहकार ने टोटल नंबर कितना बताया, 24। अष्टांग हृदयकार ने कितना बताया, 23। तो पहले तो ये नंबर अच्छी तरह अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि सुश्रुत ने कितने बताए, 12, अष्टांग संग्रहकार ने कितने बताए, 24, अष्टांग हृदयकार ने कितने बताए, 23, और चरक ने प्रायोगिक धूमपान के काल बताए हैं, दैट इज योर 8, जो कि हमने अभी अच्छे तरह ये पूरा अच्छे से याद कर लिया। नाउ मूविंग ऑन, सुश्रुत के, तो सुश्रुत ने क्लासिफाई किया अपने प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक में, 12 को क्लासिफाई कर दिया। प्रायोगिक के दे दिए 4, वैरेचनिक के दे दिए लास्ट में 3, और बीच का बचा स्नेहिक, दैट इज 5। तो ऊपर वाला 4 है, लास्ट वाला 3 है, बीच वाला 5 है। कैसे याद रख लेंगे, प्रायोगिक में कौन सा है, दंत प्रक्षालन, ब्रश करने के बाद फर्स्ट, फिर स्नान किया, फिर भोजन किया, और शस्त्र कर्मों उपरांत, किसी भी कर्म के बाद में आप ये प्रायोगिक धूमपान कर सकते हैं, शस्त्र कर्म के बाद में। दंत प्रक्षालन फर्स्ट, स्नान सेकंड, भोजन थर्ड, एंड शस्त्र कर्म उपरांत फोर्थ। ये इजीली याद हो गया। अब आ जाओ लास्टली पहले विरेचनिक पे। विरेचनिक वाला धूमपान काल सुश्रुत बोलते हैं आप कीजिए एक तो स्नान के बाद, तो स्नान कॉमन हो गया प्रायोगिक और वैरेचनिक दोनों में। देन दिवा स्वप्न किया उसके बाद, और लास्टली अपना छर्दी के बाद। तो ये तीन भी इजीली याद हो गए हमें। देन वी हैव स्नेहिक। स्नेहिक कब करना है हमें, 5 है। कौन सा, मूत्र त्याग, मैथुन, शवतु, हंसने और क्रोध के बाद, यानी कि सारी मल क्रिया, मल क्रिया आ गई। अब तो एक तो मूत्र त्याग हो गया, मैथुन हो गया, शवतु, हंसना, क्रोध, इन सब के बाद अपन ने क्या कर लिया, स्नेहिक। तो ये अच्छी तरह अपना क्लासिफिकेशन याद हो गया। अष्टांग संग्रहकार और अष्टांग हृदयकार का हमें सिर्फ नंबर याद रखना है। अष्टांग संग्रहकार में प्रायोगिक चरक की जैसा कितने हैं, 8 धूमपान काल बताए हैं। देन वी हैव मृदु विच इज 11, एंड तीक्ष्ण विच है 5। देखो बार बार जितनी बार इसको पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करता है लेकिन है नहीं, इजीली आपको याद हो जाएगा। अष्टांग संग्रहकार ने कितने बताए, प्रायोगिक 8, मृदु 11 और तीक्ष्ण 5। अष्टांग हृदयकार ने 23 क्लासिफाई किया है, पहले तो ये याद रखो, फिर उसके अंदर प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण का नंबर याद रख लो, 10, 8 एंड 5। नाउ मूविंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, दैट इज निद्रा के भेद कितने हैं। देखिए निद्रा के भेद चरकाचार्य ने किए हैं 6, कितने किए हैं, 6 किए हैं। कौन कौन से, दैट इज तमोभाव, श्लेष्म समुद्भाव, मन शरीर श्रम संभवा, आगुंतुकी, व्याधि अनुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा, जिसको भूतधात्री भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, भूतधात्री भी बोला जाता है। नाउ ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भूतधात्री कौन सी होती है, तो जो रात्रि स्वभाव से आती है, जो हमें नींद ऑटोमेटिकली नॉर्मली आती है, दैट इज रात्रि स्वभाव प्रभवा को बोलते हैं भूतधात्री। ये याद रखना है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सिंपल सिंपल ट्रिक याद रखेंगे। देखो नींद कब आएगी, चरक ने 6 बोले, नंबर याद कर लिया। अब नींद कब आएगी, जब बॉडी में श्लेष्मा बढ़ जाएगा, तो श्लेष्मा समुद्भवा ऐसे याद रख लिया। तम बढ़ जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, तब आपको नींद आएगी, तो तमो भवा फर्स्ट हो गया, श्लेष्मा समुद्भवा सेकंड हो गया। अब मन और शरीर से थक जाओगे, काम करके थक गए, मन से थक गए, तब आपको नींद आएगी, तो मन और शरीर श्रम संभवा एक साथ बोला है इन्होंने। तीसरा आगंतुकी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से। देन वी हैव व्याधि अनुवर्ती, अगर आप किसी डिजीज से पीड़ित हो उस वजह से। रात्रि स्वभाव, जो अपनी भूत धात्री, भूत धात्री कौन सी निद्रा होती है, जो रात्रि स्वभाव से आती है, तो ये 6 आपने याद कर लिए। तमो भवा, श्लेष्मा समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगुंतकी, व्याधि की वजह से, और लास्टली रात्रि स्वभाव। ये याद हो गया। सुश्रुत ने 3 ही बोले हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली इस पे क्वेश्चन बनना है, अपना स्टार मार्क कर लो फटाफट से, ये इंपॉर्टेंटली अच्छे से याद करना है। 3 कौन कौन सी बोली है, स्वाभाविक
जो नॉर्मली आपको नींद आती है, स्वाभाविक। स्वाभाविक को ही इन्होंने नाम क्या दिया? वैष्णवी, पापमा। ऐसे करके आता है एग्जाम में कि पापमा निद्रा कौन सी बताई गई है, तो जो स्वाभाविक है या वैष्णवी है उसी को ही बोलते हैं, दैट इज पापमा। सेकंड वैकारिक। वैकारिक यानी विकार की वजह से या कफ या मन या शरीर की वजह से आप पीड़ित है उस वजह से, दैट इज सेकंड इज वैकारिक। थर्ड वन इज थर्ड वन इज योर तामसी। व्हाट इज इट? योर तामसी। तो तामसी में दैट इज अनअवबोधिनी, इसको अनअवबोधिनी करके बोलते हैं। तो अनअवबोधिनी निद्रा कौन सी है? दैट इज तामसी निद्रा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? स्वाभाविक कौन सी है? वैष्णवी या पापमा निद्रा बोलते हैं। वैकारिकी कौन सी है? कफ मन या शरीर से पीड़ित वाली निद्रा है। और तामसी कौन सी है? अनअवबोधिनी। अनअवबोधिनी, अच्छी तरह याद रखना है ये वर्ड। ठीक है, नाउ वी हैव वाग्भट का। तो वाग्भट ने 7 बताए हैं। उन्होंने चरक के सिमिलरली ही बोले हैं, सिर्फ मन और शरीर वाली निद्रा को अलग कर दिया है। मन एक अलग है, शरीर अलग है। चरक ने 7 में बताया, मन शरीर शरीर श्रम संभवा, इन्होंने बिल्कुल अलग अलग बता दिया है। अधारणीय वेग। तो चरक ने अधारणीय वेग 13 बताए हैं, वाग्भट ने भी 13 ही बताए हैं। चरकोक्त उद्गार के स्थान पर वाग्भट जी है, उन्होंने कास बताया है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट बन गया कि कास किसने बताया है। तो बताया किसने? वाग्भट ने बताया, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 5th चैप्टर में। सुश्रुत ने 13 कॉमन बताए हैं, प्लस अपत्य निमित्तज करके एक और बताया है। ठीक है, तो अधारणीय वेग कितने हैं? चरका के 13, वाग्भट के 13, जिसमें उद्गार की जगह वाग्भट ने क्या बताया है? कास बताया है। ये याद रखना है। नाउ स्नेह की प्रविचरणाएं चरक ने बताई हैं 24, वाग्भट ने बताई हैं 64, 63 प्लस 1 इज अकॉर्डिंग टू द रस। नाउ काश्यप ने बताई हैं 20। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि काश्यप ने कितनी बताई हैं? तो काश्यप ने बताई है कितनी? 20। ये याद रखना है आपको नंबर। ठीक है, नाउ अनदर थिंग दैट वी हैव इज स्वेदन के भेद। स्वेदन के भेद कितने बताए गए हैं? एक सेकेंड। यस, सो स्वेदन के भेद वी हैव, 2 तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, सअग्नि स्वेद एंड निरग्नि स्वेद। तो अकॉर्डिंग टू चरक, सअग्नि स्वेद इज 13 एंड निरग्नि स्वेद इज 10। सअग्नि इज 13, निरग्नि इज 10। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अष्टांग संग्रहकार एंड अष्टांग हृदयकार, तीनों जो कैटेगरी है यानी कि सअग्नि स्वेद वाली अपनी वो 4 है, और निरग्नि स्वेद अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इज 8। अष्टांग संग्रहकार ने 11 बोले हैं और अष्टांग हृदयकार ने 10 बोले हैं। तो मोटा मोटा क्या याद रखना है कि सअग्नि स्वेद चरक के अकॉर्डिंग इज 13, निरग्नि इज 10, जो कि एक इजी नंबर है जो सबको याद रहता है। नाउ सअग्नि स्वेद बाकी सबका, बाकी सब आचार्य का, सुश्रुत और वाग्भट जी का सेम है, दैट इज 4। ठीक है, अब याद करना है निरग्नि स्वेद। तो सुश्रुत ने बताए हैं 8, अष्टांग संग्रहकार ने एक ज्यादा बताया क्योंकि वो बड़े हैं, और अष्टांग हृदयकार छोटे हैं तो उन्होंने बताए हैं 10। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, दिमाग में बिठा सकते हो। नाउ वाग्भट ने जो अपनी 4 कैटेगरी दी, ठीक है, उसमें ऊष्म स्वेद की जो कैटेगरी है उसके अंदर ही 8 तरीके के टाइप्स बताए हैं, 8 तरीके के ऊष्म भेद बताए हैं। तो इस तरीके से ये नंबर हमें समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं उपनाह स्वेद के लिए। तो उपनाह स्वेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब एकदम हम येलो से हाईलाइट कर लेंगे कि उपनाह स्वेद चरक के अकॉर्डिंग इट इज अ निरअग्नि टाइप ऑफ स्वेदा। उपनाह इज अ निरअग्नि टाइप ऑफ स्वेदा अकॉर्डिंग टू चरका। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, स से सुश्रुत, स से सअग्नि, तो सुश्रुत ने क्या बोला कि ये सअग्नि वाला होता है। ठीक है, और वाग्भट और चक्रपाणी कहते हैं कि उपनाह स्वेद सअग्नि भी होता है, निरअग्नि भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। उपनाह स्वेद की बात जब आएगी तो चरक ने कहा है निरअग्नि, सुश्रुत ने कहा है सअग्नि, स से सुश्रुत, स से सअग्नि, किसके लिए? उपनाह स्वेद के लिए। और वाग्भट और चक्रपाणी कहते हैं सअग्नि प्लस निरअग्नि। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव शिरोरोग। अब शिरोरोग देख लेते हैं एक बार फटाफट से अच्छे से हम लोग। ठीक है, तो शिरोरोग में सबसे पहले है चरक के। तो अकॉर्डिंग टू चरक आचार्य 5 प्रकार के शिरोरोग हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज और कृमिज। तो नॉर्मल है वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और कृमिज एक उन्होंने बताया है, तो ये हमें इजीली याद हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास में सुश्रुत के, अष्टांग संग्रहकार के, माधव कर के और वाग्भट के। तो सिंपल कैसे याद रखेंगे? सुश्रुत का सबसे पहले याद करते हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, कृमिज, यानी कि ये 5 चीजें जो चरक की है वो तो यहाँ पर भी है। अब अलग क्या है? तो 4 नाम अच्छे से याद करो, सूर्य आवर्त, अनंत वात, अर्धावभेदक, शंखक और लास्टली क्षयज। तो सुश्रुत के 11 कैसे याद कर लिया आपने फटाफट से?
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज, 5 तो चरक जैसे कॉमन हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट सूर्य आवर्त, अनंत वात, अर्धावभेदक, शंखक और क्षयज। ठीक है, मूविंग ऑन, वाग्भट ने भी 10 बताए हैं। उन्होंने क्षयज और अनंतवात इनको नहीं माना, इनकी जगह क्या माना है, दैट इज योर शिरकंप। उन्होंने क्या मान लिया, शिरकंप मान लिया। तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया शिरोरोग वाला। फटाफट से इसको रिकॉल कर लेंगे। चरक ने बताया 5, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, कृमिज। ठीक है, फिर हमारे पास में आए सुश्रुत, उन्होंने बताया 11, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक, शंखक और क्षयज। देन वी हैड वाग्भट्टा, जिन्होंने क्षयज नहीं बताया, अनंतवात नहीं बताया, उसकी जगह बताया शिरकंप। और माधवकर ने हमारे पास में 11 बताए। तो इस तरीके से शिरोरोग के टाइप्स हमें याद हो गए। मूविंग ऑन टूवर्ड्स हृदय रोग, तो चरक ने वही 5 बताए, वात, पित्त, श्लेष्मज, सन्निपातज एंड कृमिज। तो ये कॉमनली हमें अच्छी तरह याद हो गए। देन सुश्रुत ने 4 बताए हैं, तो सुश्रुत सन्निपातज हृदय रोग नहीं मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यानी कि ये पॉइंट हमें अच्छे से हाईलाइट कर लेना है और इसे अच्छे से याद कर लेना है कि सुश्रुत ने सन्निपातज हृदय रोग नहीं माना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे वी हैव दैट इज प्रमेह पीड़िका। ठीक है, तो प्रमेय पीड़िका पे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, प्रमेय पीड़िका के ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमें याद रखना है कि चरक ने कितनी बताई हैं। चरक ने बताई है हमारे पास में 7, सुश्रुत ने बताई है 10, काश्यप ने बताई है 8, भोज ने भी बताई है हमारे पास में कितनी, 9। अब इसके नाम देख लेते हैं। तो चरक के साथ कौन सी होती है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, दैट इज कफज। 3 कफज कौन सी है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी। और 4 पित्तज कौन सी है, सरशपी, अलजी, विनीता, विद्रदी। नोट डाउन कर लो ये सब लोग। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारे पास में काश्यप की 8 है, चरकोक्त 7 प्लस अरुमशिका, भोज की 9 है, उन्होंने कुलत्तिका को भी माना है। ठीक है, वहीं पर अगर आप बात करोगे सुश्रुत और वाग्भट की, तो उन्होंने चरका की 7 प्लस मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ये भी माना है। कौन कौन सी, मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। ये याद हो गया। नाउ शोथ के उपद्रवास, अब हम देख लेंगे किसके, शोथ के उपद्रव कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू चरका। तो चरक ने बताए हैं 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट आप दोगे या पारिक के पीछे के क्वेश्चन पेपर्स करोगे पुराने सालों के, तो आपको ये मिल जाएगा। शोथ के उपद्रव होते हैं 7, चरक ने 7 बताए हैं। कौन से बताए हैं, नोट डाउन, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा प्लस ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य। तो यानी आप इसको सिंपल तरीके से कैसे याद रख लोगे कि जब एक व्यक्ति है जिसे छर्दी हुई, तो छर्दी जब होती है तो आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, अरुचि हो जाती है, सारा पानी निकल गया बॉडी से तो डिहाइड्रेट हो गई, तृष्णा हो गई, श्वास हो गया। फिर इन सभी सिम्टम्स के साथ में और क्या क्या मिला, ज्वर, अतिसार्य और इतनी छर्दी कर ली तो दौर्बल्य तो था ही। तो ज्वर, अतिसार, दौर्बल्य, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, दीज आर चरक के 7 उपद्रवास। शोथ के सुश्रुत ने 9 बताए हैं, उन्होंने इन ऊपर वाले 7 में और क्या ऐड कर दिया, हिक्का और कास। हिक्का और कास किसने ऐड किया है, सुश्रुत ने। हिक्का कास, अब देख लो आप, इसमें हिक्का भी है, कास भी है, श्वास भी है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो हिक्का कास किसके उपद्रवास है, शोथ के अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ये याद रखना है। कंप्लीटेड 2 पेजेस ऑफ पारिक, और फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करोगे, दोनों पेजेस अच्छे से रिवाइज करोगे। अभी का अभी आपको ये दोनों पेजेस अच्छे से अपने रिवाइज कर लेने हैं। अपना बाकी जो आप पढ़ रहे हो चरक सुश्रुत वो अपने आप कंटिन्यू आप संहिता पढ़ो, और ये पेजेस एज रिविजन बार बार इसको देख लो। वीडियो को 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन है वो भी आप मुझे दे सकते हैं, कोई डाउट्स हैं तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।